वेलकम टू द राजस्थान पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग स्टूडेंट। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है एमसीआई। अगर आप राजस्थान पॉलिटेक्निक इंजीनियर स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा ये राजस्थान का नंबर 1 यूट्यूब चैनल जो आपको राजस्थान की इंजीनियर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कराएंगे। इसके अंदर आपको पूरे चैप्टर्स यानी पूरे सब्जेक्ट रिलेटेड आपको कंटेंट मिलेगा राजस्थान पॉलिटेक्निक रिगार्डिंग। ओके, हमारे जो आपका सेकंड सेमेस्टर है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर कहीं कहीं जगहों पे ओवर हो चुका है, ठीक है। और आपका फर्स्ट सेमेस्टर आशा करता हूँ आपका बहुत बढ़िया गया होगा। आप सेकंड सेमेस्टर में बच्चे वो गलती मत करना जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में गलती हुई है। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर क्या गलती हुई है, जब आप कॉलेज के अंदर गए होंगे, ठीक है, तो आपको थोड़ा माहौल में आने में टाइम लगा होगा। आपको आदत नहीं है सेमेस्टर वाइज पेपर देने की, ठीक है। तो इस बिहाफ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारे सेकंड सेमेस्टर का चैप्टर आईटी। सर आईटी क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम। आईटी सिस्टम को हम जानेंगे, ठीक है। सर इसका सब्जेक्ट कोड क्या है? बेटा इस सब्जेक्ट कोड है इसका 2003, ठीक है। इसके अंदर 5 यूनिट है हमारी, ठीक है। फर्स्ट यूनिट आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट में हमारा कंप्यूटर है क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को आपने हर जगह देखा होगा, आपकी डेली टू डेली लाइफ में, आपके कॉलेज में। आप अगर आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो ट्रेन में देखा होगा कि आप जब टिकट कटवाते हैं तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल होता हुआ दिखता है। आप जब पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा होगा आपने, तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर का उपयोग हुआ होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर के अलग अलग कार्य हैं, और ये वीडियो आपकी हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में बना रहा हूँ मैं, जो कॉमन है, ठीक है। यानी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी समझ में आ जाए और इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में आ जाए। ऐसा कुछ घबराना मत सर, आपने हिंदी मीडियम हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आप सर हिंदी में पढ़ा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को हम लेके चलते हैं, ठीक है। अब हमारा कंप्यूटर, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर? अ कंप्यूटर इज कैन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज़ यूज टू प्रोसेस डाटा। सर इसके अंदर थ्योरी के अंदर है क्या? एक कंप्यूटर है हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आप सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिकल चैप्टर सॉरी सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। आपका एक कंप्यूटर है जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, जो क्या काम करता है, जो प्रोसेस करता है डाटा। सर डाटा क्या होता है? डाटा को सिंपल लैंग्वेज में लेके चलते हैं हम। आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, आप इस वीडियो को देख रहे हो हमारे एमसीआई चैनल को, आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहा है, ओके। वो डाटा जो मैंने स्क्रीन पे लिख रखा है थ्योरी, आपने उसको पढ़ा, ठीक है। वो पढ़ना, वो प्रोसेस हो रहा है ना। वो प्रोसेस होने के बीच में क्या हो रहा है? डाटा है, वो डाटा है, आप जो देख रहे हो वो डाटा है। वो डाटा प्रोसेस हो रहा है कहाँ पे? दिमाग में। कहीं पे तो जा रहा होगा डाटा, कहाँ पे जा रहा है? मेरा दिमाग में जा रहा है, आप सभी के दिमाग में जा रहा होगा, ठीक है। अब सेकंड थ्योरी के अंदर, सेकंड पॉइंट के अंदर क्या दे रखा है? अ कंप्यूटर कैन कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू प्रॉब्लम। यानी एक ऐसा डाटा है जो कंप्यूटर कन्वर्ट करता है यूजर को आसानी से समझ में आ जाए। यानी अगर कोई डाटा है चाइनीज लैंग्वेज में और मैंने आपको बोल दिया कि इसको पढ़ो, आपका पेपर है कल सेकंड सेमेस्टर का, तो आप वो चाइनीज लैंग्वेज को समझ पाओगे नहीं। मुझे वैसा डाटा दो जो मैं अपनी लैंग्वेज में समझ पाऊँ। यानी आप इंग्लिश में समझ पाते हो, हिंदी में समझ लोगे, ठीक है। एक कंप्यूटर ऐसा डाटा को कन्वर्ट करता है जो यूजर को इजीली समझ में आ जाए, ओके। हम अब ये थ्योरी आप अपने, इसकी मैं पीडीएफ में आपको लिंक में मिल जाएगा। आप जब हमें टाइटल पे क्लिक करोगे, सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, फिर आपको ऑटोमेटिक हमारे टाइटल पे क्लिक करोगे ना, जिससे आपको हमारी पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। जब तक हमारे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे ना, आपको इसका लिंक नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, ओके। ब्लॉक डायग्राम। अब सही, ब्लॉक डायग्राम होता क्या है?
ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद करके चल जाना। पेपर के अंदर आपका आएगा ब्लॉक डायग्राम, ये गारंटी ले लो। व्हाट इज़ कंप्यूटर, मैं 100% इस चैप्टर के अंदर यानी ये सब्जेक्ट के अंदर आपको 100% पास कराऊंगा, गारंटी है। ठीक है, कोई भी बच्चा इस सब्जेक्ट में फेल नहीं होगा जो एनसीआई से यूट्यूब से चैनल से पढ़ता है आईटी सिस्टम के अंदर, ध्यान रखना, ये गारंटी बोल रहा हूँ मैं। ये पहला एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। ब्लॉक डायग्राम होता क्या है सर? सबसे पहले मुझे ब्लॉक डायग्राम से पहले से मुझे थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट बता दो, यानी क्या इनपुट एंड आउटपुट में अंतर क्या होता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट में अंतर क्या होता है? मान लो मैंने आपके सुई चुबाई, ठीक है, वो अंदर गई, पेन हुआ, दिमाग में पता लगा हाँ दर्द हुआ, कहाँ पे दर्द हुआ, दिमाग में बताया भैया हाथ पे दर्द हुआ। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस हुआ ना, इस प्रोसेस में हमारा इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। इनपुट यानी मैंने अंदर पेन सुई चुबा दी, है ना, वो अंदर चीज गई, है ना। इनपुट गया 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 हमारे कहाँ पे, दिमाग पे। दिमाग से हमें आउटपुट निकला कि हाँ मेरे हाथ पे सुई चुबाई है सर ने, मेरे को दर्द हो रहा है। तो आप बोलोगे हाँ सर मुझे दर्द हो रहा है, डेट इज आउटपुट। यानी इनपुट, हम कंप्यूटर में आपने कीबोर्ड देखा है, आप कीबोर्ड को जैसे मैं ए दबाऊंगा यानी एम दबाऊंगा, ठीक है, वो एम दबाने के बाद आपको कंप्यूटर पे एम दिखाई में देगा। गूगल पे कुछ सर्च करोगे तो जैसे मैं एम दबाऊंगा, आपको डेस्कटॉप पे यानी डिस्प्ले पे आपको दिखाई देगा एम। वो वो एम कैसे दिखाई दिया, यानी मैंने अगर इनपुट करा है तो आपको सामने से कंप्यूटर आपको आउटपुट दिखाएगा। ठीक है, हमारी आंखें आउटपुट है, यानी आप प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर को सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूँ। मैंने कंप्यूटर में कुछ डाला, है ना, प्रोजेक्टर आपको दिखाता है, आप मूवी देखने जाते हो तो वो आपको आउटपुट दिखाता है स्क्रीन पे, भैया ये चीज़ है। ठीक है, समझ में आ गया? यानी इनपुट वो चीज़ है, हम इनपुट देते हैं, कंप्यूटर आपको आउटपुट दिखाता है। यानी मैं माउस है, ये इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अगर मैं माउस से पे क्लिक करूँगा तो वो प्रोसेस करेगा, ठीक है, डेटा को प्रोसेस करेगा, फिर आपको आउटपुट देगा कि हाँ आपने उस माउस से आपने कर्सर को इस पोजीशन पे हिलाया और आपने आइकन पे क्लिक करा। ओके, यानी डेटा, ठीक है, ये रहा आपका डेटा। अब डेटा कहाँ पे जाएगा आपका इनपुट डिवाइस में, ठीक है, वो डेटा कहाँ पे जाएगा, प्राइमरी डिवाइस में, प्राइमरी स्टोरेज पे। प्राइमरी स्टोरेज से आपको कहाँ पे जाएगा, आउटपुट डिवाइस में। आउटपुट डिवाइस क्या देगा आपको, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का कॉमन सा मतलब ये है, आपको सब समझ में आता होगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन देना। अगर मान लो मैंने आपको, आपका रिजल्ट आ गया, मैंने बताया भैया हाँ आपका रिजल्ट आ गया जल्दी से देखो, मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको, जो मेरे पास डेटा था मैंने आपको बताया। ठीक है, मुझे कैसे पता लगा, यानी मुझे अगर कंप्यूटर चला रहा हूँ, ठीक है, कंप्यूटर चलाता हूँ तो मुझे कीबोर्ड है, कीबोर्ड की मदद से, कीबोर्ड मैंने टाइप करा तो टाइप करने से मुझे दिखाई दिया कि भैया एम सी आई यूट्यूब चैनल है जो राजस्थान का पहला ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता है यूट्यूब चैनल पे, और गारंटी पास करवाते हैं आपको आईटी सिस्टम के अंदर। ठीक है, और इसका कंटेंट 100% होता है अच्छा, और इजी कंटेंट होता है, इंग्लिश और हिंदी विद्यार्थियों को हम साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट का समझ में आ गया, छोटा सा जान लो, बाकी हम थ्योरी में पढ़ेंगे ना जब आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये तो मैंने सिंपल आउटपुट, इनपुट आउटपुट बता दिया। आपका पहले डाटा आएगा, ठीक है, ये डाटा मीन्स आपने कंप्यूटर पे इनपुट करोगे, ठीक है, वो डाटा आपका कंट्रोल पैनल में जाएगा, यानी सीपीयू के अंदर। कंट्रोल पैनल क्या होता है, सीपीयू, ध्यान रखना, दिमाग में आपका दिमाग एक सीपीयू है, ठीक है, वो सीपीयू कहाँ पे जाएगा, प्राइमरी डिवाइस पे, यानी आपका प्राइमरी डिवाइस पे गया, फिर आपका सेकेंडरी डिवाइस पे जाएगा। ओके, फिर वापस सेकेंड डिवाइस किसको देगा, प्राइमरी डिवाइस को, प्राइमरी डिवाइस किसको देगा, कंट्रोल पैनल को, और फिर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में जाएगा। फिर वहाँ पे जाने के बाद फिर वापस कंट्रोल पैनल में जाएगा, फिर आपको देगा आउटपुट, आउटपुट जाएगा, क्या देगा, आउटपुट क्या देता है आपको, इंफॉर्मेशन।
इस डायग्राम को आप कॉपी में बना लो, इसकी पीडीएफ तो मिल ही जाएगी जिन बच्चों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा होगा, ठीक है, उसके पास जाएगी ये पीडीएफ। ओके, ये ब्लॉक डायग्राम को आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है, 100% पेपर के अंदर आएगा। प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इतना सा याद कर लो कि कोई सा भी डाटा वो प्रोसेस होके हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, यानी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया फिर आपको बताएगा इंफॉर्मेशन पूरा अच्छी तरह से, ठीक है। यानी हमने डाटा डाला कंप्यूटर के अंदर, टाइप करा, अब वो कंप्यूटर अपने हिसाब से जो यूज़र को ईजिली समझ में आ जाए वैसा डाटा आपको बना के देगा, ठीक है। वो डाटा के बीच में एक सर्वर का होता है काम, वो सर्वर हमारा एक सीपीयू रहता है, ठीक है। यानी इन दोनों को, ये दोनों कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिकल ये सीपीयू रहते हैं, ठीक है। ये अपना आपका सीपीयू है। और प्राइमरी डिवाइस, सेकेंडरी डिवाइस, सेकेंड स्टोरेज मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर को उसके ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग 4 भाग मतलब इसके अंदर ये बताया गया है कि ब्लॉक डायग्राम के जो 4 पॉइंट हैं, 4 भाग को विभाजित करें, ठीक है। इसके अंदर जो पहला भाग आता है आपका इनपुट, सेकेंड आपका सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, आपको ये फुल फॉर्म ध्यान रखनी है ना, सीपीयू की, है ना। थर्ड आ जाता है मेमोरी यूनिट, फिर फोर्थ आ जाता है आपका आउटपुट डिवाइस। आगे चलते हैं। पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है, ठीक है। पेरिफेरल डिवाइस ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर को जानकारी देने या कंप्यूटर से जानकारी लेने के काम आती है, पेरिफेरल डिवाइस कहलाती है, ठीक है। उसको उसके एग्जांपल क्या, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, जो, ठीक है। ये आपका पेरिफेरल के डिवाइस हो गए। सिंपल लैंग्वेज है, इंग्लिश हिंदी दोनों को समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस कंप्यूटर की वह डिवाइस होती है जो कंप्यूटर को डाटा भेजने, इनपुट देखने के काम आती है। उदाहरण माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, है ना, बीसीआर, है ना, बारकोड रीडर। बारकोड रीडर आपको याद करना है, फुल फॉर्म आता है, ठीक है। ओएमआर यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओएमआर क्या होता है, आपने बोर्ड के ओएमआर भरा होगा ना, वो ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर, है ना। वेब कैम हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, ये इनपुट के एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जरूर याद कर जाना। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, आगे चलते हैं। आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेसिंग होने के बाद जिस जिस डिवाइस में उसका हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट, सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, प्रदान करता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है, ठीक है। यानी समझ में आ गया। हार्ड कॉपी यानी हार्ड कॉपी ये होता है आपको जेरोक्स में वो जेरोक्स निकलता है ना, वो हार्ड कॉपी होता है। सॉफ्ट कॉपी जो आपको डिस्प्ले पे दिखता है, ठीक है, जो आपका हार्ड है, ठीक है, हार्ड कॉपी है, आप आउट कंप्यूटर में डालोगे फिर आपको आउटपुट देगा सॉफ्ट कॉपी में, यानी आपको डिजिटल रूप में देगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लो, प्रिंटर हो गया, प्लोटर। प्लोटर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जेरोक्स मशीन निकलती है ना आपकी, जेरोक्स प्लॉटर वो है कि आप इस सिविल इंजीनियर से होंगे ना, सिविल इंजीनियर के जितने भी ब्लॉक डायग्राम बनते हैं ना, मकानों के स्ट्रक्चर्स, है ना, बिल्डिंगों के डायग्राम, वो प्लॉटर से बनाए जाते हैं, अच्छे प्रोफेशनल, ठीक है। अगर आप केमिकल स्टूडेंट, प्लास्टिक स्टूडेंट है, प्लास्टिक, है ना, मैकेनिकल अभी आप पढ़ोगे, मैकेनिकल के अंदर आपको ईडी पढ़ा है ना आपने सब्जेक्ट, ईडी के अंदर हम कैसे मोल्ड बनाते हैं, मोल्ड के डायग्राम बनाते हैं, वही चीज़ हम कंप्यूटर से बनाएंगे। कंप्यूटर से आप प्रिंट करोगे ना तो आप प्लॉटर के थ्रू करोगे, प्लॉटर आपको अच्छा ग्राफिक देगा। ओके, आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रिंटर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में डिजिबल डॉट मिक्स प्रिंटर, है ना। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर होते हैं,
सही हमने कहीं-कहीं पढ़ा होगा। जो बच्चों ने आरएससीआईटी कर रखी है ना, उनको ये थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा होगा। ओके, मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारे ये जो डीजी व्हील, डॉस मैक्स प्रिंटर, ये आपके कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं। मैं आपको इसके इमेज भी बता देता हूँ। ठीक है, ये ये डीजी व्हील डॉट मिक्स प्रिंटर, ये आपके आपकी बड़ी फर्म होती है ना, आपने बैंकों में देखा होगा। डीजी व्हील तो आपके वकीलों के पास वो टाइपराइटर होता है ना, वो बहुत खटखट आवाज़ आती है, वो डीजी व्हील है। डॉट मिक्स का ये एक ही लाइन में आपको लाइन भी बना के देते हैं और कैरेक्टर भी प्रिंट आउट करके देते हैं। लेकिन ये दोनों प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, बहुत भयंकर आवाज़ करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपको आवाज़ नहीं आएगी इसके अंदर। जो आपने लेज़र प्रिंटर देखा होगा, आपने कलर प्रिंट कराया होगा ना, कॉलेज में तो कलर प्रिंट चलता है सबसे ज़्यादा। कलर प्रिंट बनाया होगा आपने, फाइल बनाई होगी आनंदम की, आपने कलर प्रिंट करवाएंगे कुछ फोटोज़, है ना। थर्मल प्रिंटर आपने आपने एटीएम में गए होंगे, एटीएम से जो स्लिप आती है ना, वो थर्मल प्रिंटर के अकॉर्डिंग आती है। वो जो प्रिंट आउट होता है ना, वो गर्म गर्म करके उस पर प्रिंटेड होता है। ठीक है, आप अगर कोई कुछ गर्म चीज़ से उस पर लिखोगे ना, वो थर्मल से ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगी। और फिर अक्सर जैसे आप लिखोगे THE यानी MCI लिखोगे ना, तो MCI लिखाई में आ जाएगी उस पेपर पे। लेज़र प्रिंटर आपने ई मित्र की दुकानों पर देखा होगा, एक लेज़र से चलती है। ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड से उसमें छपाई करती है। ठीक है, ज़्यादा हम पूरी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये पूरी इतनी डिटेल में नहीं आता आपका, बस इतना सा ध्यान रख लो। नॉन इम्पैक्ट एंड इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, चाहे इसका स्क्रीन लेना चाहो स्क्रीन ले लो, मैं PDF प्रोवाइड तो कर ही दूंगा। व्हाट इज़ अ CPU? CPU है क्या? ठीक है, एक CPU हमारा कंट्रोल प्रोसेस यूनिट है। बार बार कह रहा हूँ, फुल फॉर्म याद कर लेना, पेपर के अंदर पूछता है। यह कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। ठीक है, CPU को प्रोसेसिंग या माइक्रो प्रोसेसिंग भी कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस से इनपुट लेकर आउटपुट डिवाइस में दिखाता है। ठीक है, CPU को आप कंट्रोल यूनिट और ALU, यानी अगर AL की यू फुल फॉर्म पूछेगा ना, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। CPU के बारे में समझ में आ गया। CPU होता है क्या, एक डब्बा से रहता है जिसमें वो डेटा प्रोसेस करता है, वहाँ पे स्टोर होता है कुछ डाटा। ठीक है, कौन कौन से डाटा स्टोर होते हैं वो हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। CPU आपको इस तरह का दिखता है ना। सर CPU हमारा एक्चुअली होता है क्या है, ये आपका CPU इतना सा रहता है, मतलब ये तो आपका कंट्रोल पैनल हो गया। सॉरी, ये तो आपका कंट्रोल पैनल हो गया, ग्रीन ग्रीन है ना कंट्रोल पैनल, और ये आपका छोटा सा मस्तिष्क आपका CPU कहलाता है। ओके, आगे समझ आगे चलते हैं। मेमोरी, मेमोरी क्या होती है? ठीक है, मेमोरी कंप्यूटर की वह डिवाइस होती है जो डेटा को स्टोर करते करते के करने के काम में आती है, यानी सॉरी मिस प्रिंटेड है, करने के काम में आती है ना। डेटा को स्टोर करने के काम में आती है। आप डेटा को कहाँ पे स्टोर करते हो? आप अपने माइंड में स्टोर करते हो ना कुछ डाटा को, है ना। और कुछ तो चिट बना के जाते होंगे एग्जाम में, सर बेंच के नीचे छुपा लेंगे, वहाँ पे टेबल पे लिख लेंगे, पास हो जाएंगे। अब तो बेंच भी चेंज कर दी है, अब तो वो भी टीचर पागल नहीं है। ठीक है, देखो मेमोरी के अंदर हमारी KB आपने सुना होगा, MB सुना होगा, तो MB हमारी, ठीक है, ये एक बात ध्यान रखना, मैं आपको बताना भूल गया। ये 2 बाइट है ना, ये 2 के ऊपर आपका 2 की पावर 10 है ना। सबके अंदर 2 की पावर 10 आएगी, ध्यान रखना बस। ये यहाँ पे लिखा नहीं है, तो 2 की पावर 10 है। ठीक है, KB के अंदर किलोबाइट है ना। 1 बाइट के अंदर आपने शायद इसमें नहीं दे रखा होगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है बस। KB कितने 110 है ना, 1024 बाइट रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेमोरी हमारी कितने प्रकार की होती है? मेमोरी हमारी 2 प्रकार की होती है, रैम होती है, रोम होती है ना। मेमोरी कैन बी डिवाइस इनटू 2 टाइप्स। प्राइमरी प्राइमरी मेमोरी है, याद है सर, हमने ऊपर पढ़ा था प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, कौन सा ब्लॉक डायग्राम के अंदर, ब्लॉक ब्लॉक डायग्राम से हम एक प्राइमरी मेमोरी पढ़ रहे हैं। प्राइमरी मेमोरी रैम, रोम से रैम तो हमने देखा है ना, पढ़ा है। क्या आपने मोबाइल लेने जाते हैं तो सर हम 236 है ना, पढ़ा होगा आपने, 4 GB रैम है मोबाइल की, जानते हो। तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैम एक्सेस मेमोरी। और रोम की रीड ओनली मेमोरी।
ठीक है सर, रैम का मतलब बताओ, रोम का मतलब बताओ, बताते हैं। ठीक है, रैम रैम रोम में अंतर क्या है, ये आपका पेपर में पूछता है, रैम डिफरेंट बिटवीन रैम एंड रोम। ठीक है, रैमोडो एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसके अंदर आपको पहले दोनों की फुल फॉर्म लिखनी है, आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा। तो मैं आपको ईजिली ऐसे पढ़ाऊंगा जिससे मैं पेपर देने जा रहा हूँ, हमारे टाइम पे बता रहा हूँ, मैं आपको पेपर बताऊँ कैसे होता था। आपको वहाँ पे पेपर देने हम जाते थे सेंटर में, तो पेपर देने जाते थे ना, तो वहाँ पे चेकिंग होती है, भैया कोई चिटमिट तो नहीं लाए, है ना। और जैसे ही हम एग्जामिनर में बैठते थे तो वहाँ पे एक स्टिकर चिपका देते फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए कि आप चीटिंग पकड़ते पकड़े गए ना तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर में ऐसे डराते थे सारे बच्चों को, हमारे जो सीनियर थे ना वो बोलते अरे कुछ भी ध्यान मत दो उन पे, तुम तो आराम से मस्त लिख के आओ, है ना। अब जैसे हम जाते थे वहाँ पे दिल लेने, है ना, मतलब टेस्ट देने, एग्ज़ाम देने, तो वहाँ पे आधे से आधे बच्चे क्या करते थे, बेंचों पे लिखते थे, है ना। और कुछ सेमेस्टर वाइज बाद, है ना, हमारे सेकंड थर्ड सेमेस्टर में वो बेंच चेंज कर दिया, हमें मेटल की बेंच लिया है, अब कोई लिख नहीं सकता उसके ऊपर। अभी भी होगी होगी चेंज, कहीं कहीं जगह पे होगी, लेकिन सबसे बेस्ट क्लास होती है जहाँ पे ईडी के अंदर जिन बच्चों का ईडी रूम आ गया ना, वो 100% बच्चे पास होते थे, क्योंकि बेंच टेबल वाली होती थी, लकड़ी की होती थी। ठीक है, एंड जब भी अगर किसी को बच्चे को प्यास भी लगती होगी ना, तो वहाँ पे एक बाल्टी लेके घूमते थे, पानी ले लो पानी ले लो। मगर आपको जाने उठने भी नहीं दे सकते, ऐसा स्ट्रिक्ट जैसे यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, है ना। और आपको अगर वॉशरूम भी, बॉयज़ को अगर वॉशरूम भी जाना होगा ना, तो एक पीपा रख देते थे, है ना, और चादर छोटा सा वॉशरूम बना के वहाँ पे जाओ वॉशरूम करने, ऐसे बॉयज़ को, क्योंकि बॉयज़ बहुत हरामी रहते थे उस टाइम पे। हमारे हमारा जो बैच था ना, हम लोग बहुत इतने थे कि चीटिंग करने के मामले में जो हमारे सीनियर्स थे उनने बहुत खतरनाक कर रखा था, तो उस कॉलेज वालों ने ये रूल निकाल दिया था। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। रैम क्या होती है, टेम्पररी टेम्पररी रहती है, और रोम हमारी परमानेंट की होती है। आपने रोम का तो रीड ओनली सुना होगा, बस भैया रीड का मतलब हाँ सर रीड ओनली, बस एक ही बार हो सकता है, स्टोरेज के बाद नहीं हो सकता आप। ठीक है, लेकिन रैम को आप डेवलप कर सकते हैं, जैसे हमने 2 GB का हमने मोबाइल खरीदा, आप उसको स्विच कर सकते हो 4 GB के अंदर, 4 GB से 8 GB के अंदर। ठीक है, आप उसकी रैम बढ़वा सकते हो, लेकिन रोम के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, एक बार भर गया तो भर गया आपका ठीक है, परमानेंट रहता है। और सर वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, यानी वॉलेटाइल का ये समझो कि आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, ठीक है, एमएस वर्ड पे आप आनंदम की फाइल बना रहे हो, ठीक है, तो आपका जैसे आपका लाइट पावर कट ऑफ होगी तो आपका डेटा गया, खत्म, फिर वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। रोम के केस में ऐसा नहीं होता, यानी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, अगर आपका पावर कट भी हो जाता है ना तो डेटा आपका सेफ रहता है। ठीक है, और इसका मुझे 4 पॉइंट पढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको सिंपल से समझ में आ रहा है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। जिन बच्चों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ कर लो, ठीक है, और इन नोट्स को जरूर पढ़ के चल जाना पेपर के अंदर। आगे की वीडियो हम ऐसे लाते रहेंगे, ब्लॉग डायरी को जरूर पढ़ जाना प्लीज़, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करना जरूर ना भूलना। हैव अ टू गुड डे, बाय बाय। राजस्थान पॉलिटेक्निक फोड़ के रहेंगे।